से नजरों को उठाती हैं और क्या देखती हैं कि हमारे स्वामी इस रंगभूमि में आए हैं या वहीं नहीं पहुंचे हैं, तो माला हमको किसी दूसरे के गले में डालना पड़ जाए। आज इतना सोचती हैं। तब तक क्या देखा, नजर को ऊंचा किया थोड़ा सा, तो सीता जी ने क्या देखा कि वो समय पास में रघुबर के, उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा क्या देखा। सीता जी ने देखा हमारे स्वामी गुरुदेव के पास में बैठे हुए हैं। आज ऐलान किया जा रहा है कि राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूरी होगी, जो पीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। ऐलान किया सतानंद जी महाराज ने कि जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता की शादी उसी के साथ में होगी। बंदी जन की जब सुनी ये घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। आदेश हुआ, तुरंत उठ पड़े धनुष उठाने वाले आदमी। कितने आदमी उठे, कैसे उठे और धनुष कितना वजन था। धनुष एक लोहे की 8 पहिया की पेटी पर रखा था। 5000 सैनिक उसे ढकेल कर लाए थे। 5000 सैनिक उस ठेले को ढकेल के लाए थे जिसमें धनुष रखा था। रंगभूमि में खड़ा कर दिया। राजा जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराज जाते हैं धनुष को उठाने के लिए। विद्वानों ने मत अलग अलग कर दिए कि भूप सहस्र दस यहाँ पर विद्वानों ने 2 मत दिए हैं, भूप सहस्र 10 एक ही 12। एक विद्वान कहता है कि 10,000 राजा धनुष में इकट्ठे लग गए और धनुष नहीं उठा। सब राजा उसमें समा गए और बड़ा हो गया धनुष, किसी से नहीं उठा। और दूसरा विद्वान क्या बताता है अपने रिसर्च में, कहता है कि भूप सहस्र 10 एक ही 12, 10 सिर वाला रावण और 1000 भुजा वाला बाणासुर, ये दोनों लोग एक ही समय में धनुष के पास पहुंचे थे। भूप सहस्र 10 एक ही 12, 10 सिर वाला रावण, 1000 भुजा वाला बाणासुर, ये दोनों लोग एक ही साथ में धनुष के पास पहुंचे। तो क्या हुआ कि रावण अति वीरवान कहा रावण और बाणासुर पास में पहुंचे। तो रावण प्रकांड विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानवान था, तो धनुष पर कुछ लिखा था उसको पढ़ लिया।
धनुष पर क्या लिखा था कि तोड़े धनुष अगर यह जाई, राज छोड़ बन बिचरे जाई, मध्य लिखा त्रिया का हरना, अंत लिखा था पिता का मरना। जो धनुष को तोड़ेगा उसका बाप मर जाएगा, कहीं बप्पा बुढ़ा के मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन राज छोड़ बन बिचरे जाए, घर छोड़ करके जंगल में रहना पड़ेगा और अंत में उसकी बीवी का हरण हो जाएगा। रावण ने कहा हमारी विश्व सुंदरी रानी मंदोदरी और कोई दूसरा हर के ले जाए, बिल्कुल नहीं। तो रावण ने क्या किया, आज धनुष को रावण ने नहीं छुआ। यह लखपत लंका की नापा और रावण छुआ तलक नहीं चापा, सोचत रावण मन मह जाई और हम सीता का लाम चुराए, सहस्र दस रावण लंका वापस जा रहा, धनुष को छुआ भी नहीं, लेकिन प्रण किया कि ऐ सीता हम तुमको अब इसमें जीत के तो नहीं ले जा सकते, लेकिन लंका जरूर ले जाएंगे, चाहे क्यों तुमको चुरा के ले जाना। प्रण किया और चला गया। 1200 ने लगाई ताकत तो पैर फिसल गया, तो जमीन में नाक रगड़ गई, लेकिन धनुष नहीं हिला, नहीं हिला। सब लोग हार गए। जब धनुष नहीं हिला तो हार गया इस भांति जब पीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिलाए। जब कोई नहीं उठा पाया तो आज महाराज जनक के अंदर एक कलानी हुई, तो बोल पड़े कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। कहा कौन वीर है जो एक धनुष नहीं उठा, झूठे में आप लोग गान बजा रहे हैं। अब इतने में लक्ष्मण जी शेष के अवतार तमतमा के खड़े हुए और बोल पड़े, कहा राजन सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे लक्ष्मण भैया ने क्या कहा, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं तो चुप कैसे रह सकते हैं। हम सच्चे छत्री है तुमने कैसे कह दिया। और अपने भैया राम का इशारा किया कि भैया गरुड़ नहीं है, घमंड नहीं है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो इस धनुआ की क्या गिनती है, सारा ब्रह्मांड उठाओ। भैया का आदेश मान तो राम ने कहा लक्ष्मण चुप हो जाओ, तुम छोटे हो, चुप हो जाओ, छोटे हो। जब इस गलानी को देखा तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, बेटा राम जी गुरुदेव जाओ, जनक के अंदर जो गलानी हो रही है उसको मिटा दो। उठाओ राम भंजो भोजा मेटहु तात जनक